नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में ये वरिष्ठ सेना अधिकारी हैं और ये आगे के ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और क्या तकलीफ और क्या अच्छी बातें इनके हाथ पर, इन सारे विषयों पर जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। आपकी हथेली पर जो भी अच्छी खराब चीज़ें हैं उसको हम दिखाएंगे और आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। और जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो वरदान, ये वीडियो एकदम वरदान। क्योंकि इनकी हथेली पर जैसी अवस्था है, अगर आपकी किसी की हथेली पर ऐसी अवस्था हुई तो नो डाउट आपको इन क्षेत्रों से धन लाभ होगा और आप अपने देश के लिए कुछ जरूर कर पाएंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति जरूर कर पाएंगे। आपको सरकारी नौकरी जरूर मिल पाएगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है, इसको जरूर देखें आप। तो सबसे पहले इनके हथेली पर बनने वाली कुछ पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर इनके हथेली पर बनने वाली कुछ नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, तीसरे उपाय के लिए डिस्कशन करेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से हथेली को देखा जाएगा, तो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले चीज़ हम पॉजिटिविटी की तरफ हम चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहला चीज़ जो ना इनके प्लैनेट्स, मतलब एकदम नहीं लग रहा शुक्र फुटबॉल के जैसा, एकदम जबरदस्त शुक्र हथेली पर मौजूद, फुटबॉल के समान शुक्र हथेली पर मौजूद। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं था। अभी पहले पॉजिटिव चीज़ों को देखिए और इसके फल को अच्छे तरीके से हम एलोबरेट करेंगे। और फिर देखिए आपके स्ट्रांग मार्च, जबरदस्त बृहस्पति भी अच्छी है और बृहस्पति पे बनने वाले कुछ इंडिकेशंस जो कि इस बृहस्पति को और खास जरूर बना रहे हैं। बाकी कुछ एक डिस्टर्ब शुक्र वाले थी जो प्रारंभिक रिलेशंस में बहुत तकलीफ़ों को दर्शाती हैं, तो यहाँ पर से प्रॉब्लम्स क्या होंगे उसको भी बताएंगे हम। बाकी देखो लाइन ऑफ एजुकेशन क्या ढासू और ज़बरदस्त सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा ऐसे गई, एक सूर्य रेखा ऐसे गई, एक सूर्य रेखा आगे है और आगे भी एक सूर्य रेखा है, बड़ी ज़बरदस्त है आपके हाथ पर। और सन मरकरी के पोर्शन बहुत बढ़िया, मंगल अच्छा, अपर एंड लोअर दोनों मार्स अच्छा, बाकी आपकी स्ट्रांग स्ट्रांग चंद्रमा और इस चंद्र पे बनने वाले कुछ स्क्वायर, इसके फल को बताया जाएगा। बाकी फेट लाइन अच्छी है, थोड़ी मोटी रही है, बाकी आपकी फेट लाइन 28 वर्षों के बाद जानदार रही है और ज़िंदगी के लास्ट तक एकदम उम्दा अमाउंट में, एकदम उम्दा। तो ये चीज़ें इनकी पॉजिटिव चीज़ें थी। बाकी बिजनेस के अच्छे योग आ रहे हैं आपके हाथ पर, बुध रेखा बेसिकली बनी हुई है। तो ये सारी पॉजिटिविटी थी। सबसे अहम पॉजिटिविटी थी आपके प्लैनेट्स में काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ है। तो जब भी आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं तो बेस बहुत स्ट्रांग होता है। ज़िंदगी पर कुछ अच्छी चीज़ें होनी ही होती हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से ऐसे व्यक्तियों का बेस इतना ज़्यादा शानदार होता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और मैं इस विषय पर क्या ही आपको बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी बड़े ऐशोआराम में बीतती है। प्लैनेट्स मतलब महादशा, आपके सारे प्लैनेट्स अगर अच्छे कंडीशन में होंगे तो ऑब्वियसली उसके महादशा में आप राइज करोगे। और इनकी जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पे प्रोग्रेस लाइन है, कंटिन्यू, जहाँ पर से आपकी तरक्की तो तय है, एकदम तय है। और यहाँ पर से कंटिन्यू बेसिस पर एक एजेस वाइज में बताऊंगा, निश्चिंत रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अभी चलते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ। तो देखो, सबसे पहला, खर्च के पैमाने ज़िंदगी पर बढ़ेंगे क्योंकि फिंगर के बीच में गैप है, ना चाहते हुए भी अनएक्सपेक्टेड पैसे खर्च होते हैं ज़िंदगी पर। इस केस में ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर से अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। सेकेंड वन, बृहस्पति में यहाँ से दबाव, प्रारंभिक समय तकलीफ देह बीता है, वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ ये इशारा करा रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके हाथ पर, इसके रिगार्डिंग मैं आपको उपाय दे दूंगा। और तीसरी नेगेटिविटी की अगर हम बात कर लें, बुध फिंगर छोटा है, 32वें साल की आयु तक व्यक्ति को निर्णय सोच समझ कर लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी हड़बड़ाहट, घबराहट, पैनिकनेस में निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो ये आपके लिए तकलीफ देह साबित हो सकता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।
अभी चौथे की तरफ हम बात कर लें तो आपकी इमोशनल नेचर, तो व्यक्ति काफ़ी भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, और इसी के साथ अगर आपकी बुद्ध फिंगर छोटी हो और इसी के साथ अगर आपकी बृहस्पति में तकलीफ हो तो इंसान को धोखा देना बहुत ईजी हो जाता है। आप ईजी टारगेट हैं, ये भी आप दिमाग में रखिए, जहन में रखिए। हालांकि बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं आप, लेकिन जो आपकी अतली मुझे बता रही हैं उस विषय पर हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि हम सच्चाई बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी जो आपको मूलतः 30 वर्षों की आयु तक परेशान करती है। हालांकि इसकी इंपैक्ट आपके ज़िंदगी पर आगे भी पड़ सकते हैं। फिर एक बात मैं आपसे ही कर रहा हूं कि आपकी माइंड की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है और आपने ज़िंदगी पर कुछ ठोकर खाया है, और इस ठोकर के एवज में अब वो काम आप नहीं करोगे, ये एक सच्चाई है। लेकिन मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं इस चीज़ों का परिचय जरूर कराऊं कि क्या वजह रही थी, क्या रीजंस थे जो आपके ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग तकलीफ आए और आ सकते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ इनके नेगेटिव चीज़ें थी जिसका हम उपाय का चर्चा करें तो फूक फूक के कदम रखिए। बाकी बृहस्पति के रिगार्डिंग कुछ बेहतर उपाय का हम चर्चा जरूर से कर लेंगे, निश्चिंत रहिए। अभी आपके चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो देखिए इनके प्रश्न थे आगे की जिंदगी कैसे रहेगी। मूलतः मैंने योगों के विषय में बता ही दिया है कि यहां पर से जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बीच कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। अभी कुछ जीवन रेखा को देखते हुए उसको बताते हैं, हर एक एक्सपेक्ट पर चीज़ों को समझाते हैं। तो सबसे पहले हम बचपन से जिंदगी को लेकर चलते हैं। हालांकि बृहस्पति में यहां से दबाव था, तो बचपन की जिंदगी स्ट्रगल भरी रही है, और कुछ प्रोग्रेस लाइन तो थी और कुछ आपके ट्रायंगल्स भी थे, तो डिग्री विग्री जरूर आपने पूरा किया अपना। कुछ यवा आकृति थी, दबाव में आपकी ज़िंदगी बीती है, थोड़ी सी समस्याएं तो रही, इवन ज़्यादा ही रही है। मतलब आपको आपके ज़िंदगी का अहमियत समझाया गया है। आप ये मत समझना कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। अगर आपके ज़िंदगी पर तकलीफ आ रही है और आपकी अतली अच्छी है तो समझना कि ईश्वर कोई बहुत बड़ा पद आपको देना चाह रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग वो आपका इम्तहान ले रहे हैं, और इस इम्तिहान में, इस परीक्षा में, इस एग्जामिनेशन में आपको पास करने की आवश्यकता है। अदरवाइज फिर आपके और कम पोटेंशियल वाले व्यक्ति में क्या डिफरेंस रहेगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप हार रहे हैं मतलब आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर आप जीत रहे हैं मतलब आपके प्लैनेट में स्ट्रेंथ है और आपकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर से कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है, गुरुजी मैंने हारा। आपने सही कहा कि मेरे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ नहीं था, मतलब मेरी राहु खराब थी, मेरी मंगल खराब थी, मेरी बृहस्पति खराब थी, जिसके वजह से अपने ज़िंदगी पर मैंने हारा। तो ये तो बहुत कॉमन बात है जो गुरुजी आप कर रहे हैं, सही बात है, आपके जहन में ये प्रश्न उठ सकता है, और इसके रिगार्डिंग आप एक बेहतर सजेशन मांगना चाह रहे हैं। तो मैं होता किस लिए हूँ ये बताओ। अगर आपकी मान ली बृहस्पति गड़बड़ है और ये चीज़ हमें पता चल गई, इवन आपको पता चल गया कि आपकी बृहस्पति गड़बड़ है, जिस वजह से आप परेशानी में पड़ रहे हैं, जिस वजह से आप ज़िंदगी पर हार रहे हैं, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, उसको हारना ही कहते, बेसिकली हारना ही कहते। तो उसको ठीक करने का हम उपाय देंगे आपको, उसको ठीक कराएंगे, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर आपको फील होगी। तो यही है कंसेप्ट, यही है कंसेप्ट, और इसी के आधार पर ज़िंदगी चलती है। अपने तरफ से कुछ योग नहीं बनाया जाता, एकदम रियलिटी के साथ चलो, एकदम सच्चाई के साथ जियो, हर एक एक्सपेक्ट पर विचार करो, हर एक तरह के से चीज़ों को समझने का प्रयास करो, लॉजिकल रहो, और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको दिल से नहीं दिमाग से समझने का कोशिश करिए। ज़िंदगी मस्त जिंगा लाला रहेगी आपकी। तो ये तो कुछ बचपन की आपकी ज़िंदगी थी जिसमें कुछ परेशानी मुझे दिख रही थी, और बाकी एक राहु लाइन आपके लाइफ पर और भी था। ये तकरीबन 21वें साल की बात है। 21वें साल में कुछ नॉर्मल परेशानी, हालांकि उसके बाद आपकी नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग थे, जहाँ पर से ये 22वें 23वें साल की आयु में आ गई थी योग, और एक आपकी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 28वें साल की आयु में थी, और एक दिक्कतें आपके 30वें साल की आयु में थे जो राहु रेखा को लेकर था। और 30वें साल के बाद ज़िंदगी ठीक चली, एक दिक्कतें 33वें साल की आयु में थी, यहाँ पर से देखो, और एक 34वें साल में एक प्रगति थी, फिर तकरीबन एक 36वें साल में थी, एक तकरीबन 38वें साल में। ये कुछ प्रगति का योग थे, और जो ये परेशानी में पड़े हैं, इनको थोड़ा धोखा मिला है, जैसा मैंने पहले बताया था, क्या वो उससे ये उभर जाएंगे? देखो बहुत ही आराम से, क्योंकि आपके हाथ पर कोई बहुत डिस्ट्रैक्शंस के योग नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझना सामने वाला ज़्यादा बली है आपसे। कुछ इंसिडेंट हुआ इनके लाइफ पर, जैसा मैंने बताया कि थोड़े डिसीजन मेकिंग को लेके प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वही कुछ 28-30 वर्षों का फल इनको हालांकि परेशान कर रहा है। उस समय में आई हुई कुछ परेशानी इनको अभी तक परेशान कर रही है। ना तो इनके नौकरी में तकलीफ है उससे, ना किसी और चीज़ में, बट इनको थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है उस चीज़ को लेके।
तो देखो वो चीज़ें तो होनी थी, वो जो हो गई। अब आप समझदार बन गए, आपको ठोकर लग चुका है, बहुत ज़्यादा समझदार बन गए हैं। तो अब आपके हथेली पर राहु रेखा भी नहीं है, तो विशेष टेंशन नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। तो ये एक 36वें साल की थी, फिर तकरीबन एक आपकी 38वें साल में एक प्रगति के योग बने थे आपके ज़िंदगी पर। फिर यहाँ पर से एक दिक्कत तो है, ये 41वें वर्ष की एक नॉमिनल प्रॉब्लम से, बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स नहीं है, नॉमिनल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करा रही हैं, बहुत नॉमिनल है। हालांकि ये है भी नहीं, इसको तो मैं मानूंगा ही नहीं। और उसके बाद देखो तो ये तकरीबन 44 में, ये तकरीबन आपके 44वें साल की आयु में एक तरक्की का योग आपके ज़िंदगी पर ज़रूर से बन रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहाँ पर से तरक्की के आसार है। तो ये 44-45वें साल की बात है, ये तो 38वें साल में थी, और ये तकरीबन आपके 41वें साल में मुझे ऐसा लगा था, बट ये ऐसा कुछ है नहीं। ये 36वें या 38वें साल की प्रगति के योग थे। तो वर्तमान में आप 39वें साल से गुजर रहे हो, और यहाँ पर से हल्की प्रोग्रेस लाइन आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर बनी है। और ये 45वें साल में एक प्रगति, और ये भी मैं स्मूथ ही समझ रहा हूँ। अगर इस बीच को हम ठीक से देखने का प्रयास कर लेना, तो यहाँ से भी कुछ 2 प्रगति के योग तो हैं। तो जब भी आपके हथेली पर प्रोग्रेस लाइन हो, तो विशेष चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और आप अपने ज़िंदगी पर आगे ही बढ़ोगे। ये 45वें साल में तरक्की है, फिर यहाँ पर से कुछ बड़ी यात्रा की तरफ इशारा करा रही है। और एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर मान के चल लो, ये 49वें साल 49 ईयर्स की बात है, और ये 51 ईयर्स में भी एक तरक्की है, 54 में भी है, और 56 में भी है, 58 में भी है, तकरीबन 60 ईयर्स के राउंड भी है। तो ये कुछ बेहतर तरक्की आपके ज़िंदगी पर है, जहाँ पर से एक भी राहु रेखा नहीं है, एक भी राहु रेखा नहीं है, बहुत खुशी की बात है। तो 60 के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रायंगल्स है, जो कि आपकी तकरीबन 63 से 65 के बीच में है, और यहाँ पर से एक और ट्रायंगल है जो कि आपके 68 से 70 के बीच में है। उसी दरमियान आपकी कुछ बुध रेखा बनी है, तो उस एज से आप बिजनेस कर सकते हो, 70 के बाद भी आपकी ज़िंदगी अच्छी है। और यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है, जो कि आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, वो तो आपकी ज़िंदगी पर होना है। तो जीवन रेखा के विषय में डिटेल्स रूप से मैंने समझा दिया है। तो जहाँ पर से आपकी तरक्की के योग है, तो कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और साथ ही साथ बृहस्पति पे स्क्वायर भी है, 36 की आयु भी आपकी क्रॉस कर चुकी है। जो बृहस्पति में तकलीफ था, वो समय आपका जा भी चुका है, ये बहुत खुशी की बात रही है यहाँ पर से। तो मेरे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से एक चर्चा और हम करते हैं कि आपको कुछ उपाय करने हैं, आपको सूर्य को जल देना है, जिससे आपकी प्रबलता, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत और बढ़ जाए, जहां पर से आप और स्ट्रांग हो जाओ। ये एक उपाय का हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी कुछ उपाय का और चर्चा हम कर लेंगे। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः डिटेल्स में एनालिसिस था, और आपसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि कैसी योग आपको सरकारी नौकरी से धन लाभ कराती है। सिंपल सा बात समझ लीजिए, बस अच्छी आपके हाथ पर भाग्य रेखा हो, प्लैनेट्स अच्छे हो, प्रोग्रेस लाइन हो, सरकारी नौकरी बहुत ही आराम से मिल जाएगी। बस प्रयास करो। बस यहाँ पर यही डिफरेंस है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ मेहनत ऑब्वियसली आपको होगा। इसलिए मैंने प्रोग्रेस लाइन का चर्चा किया कि प्रोग्रेस लाइन आपको इनिशियल सक्सेस देने में या फिर भीड़ में से निकाल देने में काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल रहती है। तो जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन बड़ी होगी, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। तो चलिए जी, ये तो चीज़ समझ रही है। अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस शुरू करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम और क्या बेहतरीन प्लैनेट्स है, मतलब माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। जिंदगी तो राजाओं के समान बिताते हैं आप, और 75% राजयोग का फल है, मतलब नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त। गुलाबी अधरे धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था है, तो राजाओं वाली नौकरी में तो जाना ही जाना था आपको। और ये इनकी अच्छी पद है, तो इनको नो डाउट अच्छे सम्मान सत्कार मिलते थे, क्योंकि ये इनके हाथ पर ही था, हाथ पर ही था। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी देखिए, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी लचीले हैं। तो यहां पर से इंसान किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर लेते हैं, किसी से भी आराम से घुल मिल सकते हैं, नो डाउट। और 2 लाइन से मुख्यतः जिंदगी पर आपने जो भी अचीवमेंट किया, XYZ वॉट एवर इट इज, जो भी आपने किया है, वो सिर्फ अपने, केवल अपने दम पर किया है। उसके बाद स्ट्रांग आपके डिजायर्स की लाइन है, तो ये डिजायरेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करते हैं। व्यक्ति काफ़ी डिजायरेबल पर्सनैलिटी के हैं। इंसान को बहुत कुछ चाहिए, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है, कुछ करने का जुनून बहुत ज़्यादा, और ये लोग करते हैं। बेसिकली ये लोग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं अपनी ज़िंदगी पर। स्ट्रांग थंब व्यक्तित्व, तो फिर माइंड ब्लोइंग, मतलब नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए, आपकी समझदारी के लोग क्या ही खतरनाक है। तो इंसान काफ़ी समझदारी से जीते हैं, जल्दी पैनिक नहीं होते, क्योंकि इनके हाथ पर तो वो योग ही नहीं है, पैनिकनेस तो आनी ही नहीं है। और सेना में काहे की पैनिकनेस आएगी इनको। फिर देखिए, इनके तले पर कुछ आपकी
फिंगर के बीच में गैप है, तो खर्चे के योग बनते हैं जहाँ पर से ये चीज़ें स्पष्ट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बाकी देखो बृहस्पति फिंगर बड़ी है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर से इंसान पराक्रमी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, और बेसिकली लीडर ही है ये लीडर ही है, उनकी क्वालिटी अच्छी है इनकी। बाकी हल्के ट्रेंड करिए, धार्मिक आस्था अच्छी है, आप में ईश्वर के प्रति एक अच्छी भावना है। सूर्य फिंगर भी दोष मुक्त है, लंबी खड़ी है, इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती है। और बुद्ध फिंगर भी आपकी सटर्न फिंगर भी लंबी है, तो मेहनत ही बड़ी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त मेहनती व्यक्ति है। बुद्ध फिंगर हल्की ट्रेंड कर रही है, आगे चल के व्यापार कर सकते हो आप। ये हल्की छोटी प्रतीत हो रही है हमें, जहाँ पर से प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है, तो यहाँ पर से निर्णय आपको सोच समझ के लेने की आवश्यकता होनी चाहिए। फिर देखिए स्ट्रांग खड़ी लाइंस आपके हाथ पर है, जहाँ पर से आपके अच्छाई का परिचय आती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे, किसी का प्रति दिल में कोई गलत भावना नहीं रखने वाले व्यक्ति आप, ये तो स्पष्ट रूप से आपके दिल में बता रही है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा शानदार है, ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन, बहुत क्रिएटिव। फिर देखिए आपकी अभी चलते प्लैनेट्स का तरफ, तो बृहस्पति यहाँ से दबाव तो प्रारंभिक समय स्ट्रेस को दर्शाती है। बाकी कुछ नॉमिनल धोखे के योग थे का, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स आपके जरूर मौजूद थे जो कि आपकी हायर एजुकेशन को दर्शा रही थी। फिर कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर थे जहाँ पर से आपकी ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रही थी, जो 36वें साढ़ के आयु तक तो मिल ही जानी है, और 32वें साढ़ तक तो घर हो ही जाना है। हालांकि इनकी 2-2 3-3 मकान है इनका, और ये इन्होंने 30वें साल के बाद लिया था, क्योंकि मंगल बहुत जानदार है, बहुत जानदार। जहाँ पर से ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी तो बनाते ही बनाते हैं, परोपकारी व्यक्ति है। बाकी स्ट्रांग लाइन्स है जहाँ पर से आपकी धार्मिक आस्था अच्छी दिख रही है, साथ ही साथ लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है। और ये कुछ प्रगति के योग तो जो आपके ज़िंदगी पर थे। 32वें साल के बाद की बृहस्पति ज़्यादा अच्छी थी, जहाँ पर से आपको उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान ज़रूर ये दिलाई होगी। ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब शुक्र भाई, थोड़ी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वैवाहिक जीवन को लेकर ज़रूर रहती है इस केस में। हालांकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर 33 वर्षों के आयु तक दिखने लगता है, या फिर दिख जाता है मैक्सिमम 35-36 वर्ष, और थोड़ा मूड स्विंग के प्रॉब्लम को इंडिकेट करती है। बाकी स्ट्रांग फेट लाइन विदेशी धरती से धन लाभ या सेटलमेंट की तरफ भी यह परिचय करा रही है। यहाँ से ये होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, होने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। फिर देखिए आपके दिल पर लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत जबरदस्त, इंसान की बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ। बाकी स्ट्रांग लाइंस जो कि उच्च स्तरीय प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कराती है, जबरदस्त। और एक सूर्य रेखा तो बड़ी खतरनाक है, एक सूर्य रेखा आगे भी बढ़ रही है, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान का ये परिचय कराती है, वो तो आपको मिलना है। और एक और सूर्य रेखा, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट। यहाँ पर से बन रहे मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो कि आपके 45वें के बाद भी सक्रिय थे, एक आपके 28 के बाद भी सक्रिय थे। तो जहाँ पर से प्रॉपर्टी बनने के काफ़ी अच्छे आसार थे, काफ़ी अच्छे। सन मरकरी माइंड ब्लोइंग, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, गवर्नमेंट जॉब तो मिलना ही मिलना था। बाकी स्ट्रांग लाइंस, इंसान की इंटेलिजेंस लेवल भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी आपके अंदर ना नेक्स्ट लेवल, ज़बरदस्त। सन मरकरी अच्छी है तो यहाँ पर से इंसान बहुत ज़्यादा बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति होते हैं। ये तो हो गई इनकी ये बात। हार्ट लाइन में थोड़ी समस्याएं रही हैं, बाकी ये थोड़ा इमोशनल नेचर को दर्शाती है। हालांकि हार्ट भी हार्ट लाइन है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं। और विष्णु योग का फॉर्मेशन अच्छी है तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बाकी हार्ट लाइन पर ये वाली जब स्थितियाँ बनी जाए ना, ये वाली, तो यहाँ पर से कुछ लाइन्स और हो जाए तो जल्दी ये लोग चक्करों में पड़ते नहीं फालतू के। लेकिन अगर किसी से ये इंक्लूड हो जाए, या किसी से इंडल्ज, या फिर कह लो किसी से ये मतलब किसी से ये प्रभावित हो जाए, किसी से ये इमोशनली अटैच्ड हो जाए, तो यहाँ पर से एक चीज़ होता है कि ऐसे इंसान ओवरकम करने में इनको परेशानी होती है, जो कि इमोशनल नेचर है, जिनका बहुत ही आराम से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर से अब तो ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, ये इस नेगेटिविटी को जो ज़रूरी है दूर कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस वजह से इनको तकलीफें रही होंगी प्रारंभिक समय में। हमारे कुछ आपके ट्रायंगल्स बने जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर सी करती हैं। फिर स्ट्रांग आपकी माइंड रहेगा, 1 2 3 ब्रांचेस, क्या ही बात है, कहाँ रखिएगा पैसे आप। इंसान दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। नॉमिनल मानसिक दबाव को लेके लाइंस है वो नॉमिनल ही है। बाकी स्ट्रांग आपके ट्रायंगल्स है तो जितना भी दबाव आ जाए इंसान टेंशन नहीं लेता,
इंसान टेंशन लेने वाला व्यक्ति नहीं है, लेता है पर तुरंत खत्म कर लेता है, तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने लगता है किसी भी चीज़ का। और जबरदस्त माइंड रेखा है, बचपन में दबाव रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप प्रेशर फील भी कर पा रहे होंगे तो आपकी हर्ट लाइन की वजह से। हालांकि बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी, इंसान चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो हल्की भी समस्याएं आती है वो समस्याएं आती हैं, वो फिर चली जाती है, पता भी नहीं चलता। फिर देखिए आपके तले पर मंगल, जबरदस्त मंगल, ओवर पराक्रमी, ओवर पराक्रमी। सैनिक तो बनना ही था आपको, क्योंकि आपकी मंगल ना एकदम एनर्जेटिक है। तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है, आप इनको देख के नहीं कहोगे कि इनकी आयु 39 वर्ष की है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त एनर्जेटिक व्यक्ति। और मैं क्या ही बोलूँ, ऐसे व्यक्ति योद्धा तो होते ही होते हैं। प्रॉपर्टी का सुख मिलता है उच्च स्तरीय, एक से ज़्यादा इनका मकान है, और आगे भी और बनने के चांसेस है, बहुत अच्छे आसार हैं। तो सारे योग आपके मंगल दे रही थी आपको, दीर्घायु, लॉजिकल व्यक्ति, सारा कुछ बढ़िया। स्ट्रांग चंद्रमा है, कुछ यहां पर स्क्वायर सा बन रहा है, तो विदेशी धरती से कुछ यात्रा के योग है, धन लाभ के योग है, तो कुछ सेटलमेंट तो आपका होगा बड़ा दूर, देख लेना आप, घर से बड़ा दूर होगा। यहां से भी एक फेट लाइन दर्शाती है कि आपकी यात्राएं बड़ी होती है, विदेशी धरती से धन लाभ होता है। यहां से भी एक बुध रेखा बन रही है, यहां से भी ये सब यात्रा के योग है, जो कि आपकी बेसिकली यात्रा को दर्शा रही है, सारे यात्रा के योग है। यहां से भी देख लो यात्रा के योग है, तो यहां पर से यात्राएं होती है जिंदगी पर, ये भी देख लो, ये भी देख लो, तो यात्राएं तो रहेंगी। चंद्रमा अच्छा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से अच्छा संबंध रहेगा आपका, नो डाउट। फिर देखिए ये भाग्य रेखा तो मोटी थी, बचपन का जिंदगी तकलीफ दे रहा है। 28वें साल के बाद की आयु आपके लिए बहुत अच्छी साबित हुई है, और उसके बाद आपकी एक प्रॉपर्टी का योग, जैसा मैंने बताया, 36 वर्ष के बाद तो माइंड ब्लोइंग, और तकरीबन आपके 47वें वर्ष के बाद तो जबरदस्त भाग्य रेखा, और आगे भी आपकी प्रॉपर्टी का योग है, जो कि आपको मिलना ही मिलना है। और स्ट्रांग मरकरी लाइन डेवलप कर रही है अभी, यहाँ से एक बड़ा सा ग्रेटर ट्रायंगल तो बना रही है, जहाँ पर से आप पैसे जमा करने वाले, आपकी टेंडेंसी, आप पैसे जमा जरूर से कर पाते हो। गुस्सा ज़्यादा है आप में, थोड़ा गुस्सा आता है, थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, बाकी तो विशेष दिक्कत नहीं है। बुध रेखा भी बन सी रही है, इसमें और ताकत आएगा तो ये आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और ज़्यादा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी सूर्य रेखा को तो मैंने बता दिया, एक से ज़्यादा है, मतलब बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत टैलेंटेड। और यहां पर से देखो स्ट्रांग केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, और जबरदस्त शुक्र, शादी के बाद की पूर्णता भाग्य होते, प्रॉपर रूप से शादी के बाद भाग्य होते। कुछ प्रारंभिक समय के नॉमिनल स्ट्रेस को दर्शा रही थी। हालांकि पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, संस्कारी व्यक्ति आप, और जबरदस्त मनी मैनेजमेंट के लाइंस, और क्या फुटबॉल के जैसा शुक्र, राजाओं महाराजाओं की तरह जिंदगी बीतती है आपकी। स्ट्रांग आपकी लग्जरी सुख के लाइंस, जहां पर से प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना है, प्रॉपर। और बाकी कुछ टेंशन्स के लाइन थे आपके मंगल पर, यहाँ पर से थोड़े टेंशन्स तो होते हैं, लेकिन इतना पराक्रम आप में बड़ा हुआ है तो व्यक्ति दूसरे ही पल उस टेंशन को छोड़ के उसको पॉजिटिव वे में ले लेता है। बाकी स्ट्रांग आपकी ट्रायंगल तो प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते, यहाँ से स्क्वायर भी है, और जबरदस्त मंगल रेखा और जीवन रेखा तो नेक्स्ट लेवल। व्यक्ति का आयु दीर्घायु, एकदम दीर्घायु, हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा बसते, बहुत लंबा। और अगर मैं भाग्य रेखा को ठीक से देखूं तो यहाँ पर कुछ तो बना, ये कुछ तो बना, ये फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि ये भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अगर ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही सुंदर फल देखने को मिले हैं। प्रॉपर्टी, पैसा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। प्रोग्रेस टाइम तो कंटिन्यू है। अगर मैं यहाँ से आपको परिचय कराऊँ, अगर यहाँ से एक बात मैं आपसे करूँ, तो इस केस में प्रोग्रेस लाइन जैसी आपके हथेली पर है आपके 50वें साल के बाद, और जैसी आपकी बन रही है फिशनुमा आकृति, अभी फॉर्मेशन स्टेज में है, तो इस बेसिस पर ये बढ़ेगी और आपको बेनिफिट कराएगी। मैं स्ट्रांग इंडिकेशंस यहाँ पर से आ रहे हैं, और मेरे स्ट्रांग डाउट है इस चीज़ को लेके, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। हथेली तो राजाओं वाली है आपकी, और जिंदगी तो अच्छी ही बीती, आगे भी अच्छी ही बीतेगी। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।